नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। भारत के भाषाई इतिहास में हाल ही में एक नया पन्ना जुड़ा है। एक ऐसा पन्ना जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को और भी ज्यादा समृद्ध बनाता है। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, 5 अक्टूबर 2024 में एक साथ 5 नई भाषाओं को भारत की सबसे प्रतिष्ठित सूचियों में से एक में जगह मिली। और ये सब हुआ केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले के बाद, जिसने भारत की शास्त्रीय भाषाओं की लिस्ट को कह सकते हैं कि और भी ज्यादा शानदार बना दिया है। इस एक फैसले से ये सूची लगभग दोगुनी हो गई है। मतलब अब हमारे पास कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सोचिए, एक झटके में इतनी बड़ी छलांग। तो ठीक है, अब जरा इस खबर को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। आखिर ये कौन सी भाषाएं हैं और ये सब हुआ कैसे? तो तारीख थी 4 अक्टूबर 2024 जब आधिकारिक तौर पर ऐलान हुआ। और ये 5 भाषाएं हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। देखिए ये लिस्ट कितनी दिलचस्प है। इसमें भारत के अलग अलग कोनों से और अलग अलग ऐतिहासिक दौर की भाषाओं को सम्मान दिया गया है। अच्छा, हम ये शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज बार बार कह तो रहे हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है? मतलब किसी भाषा को ये दर्जा मिलने से होता क्या है? ये इतना खास क्यों है? तो देखिए, इसके कुछ कड़े नियम हैं। एकदम आसान भाषा में समझे तो ये सम्मान उस भाषा को मिलता है जिसका अपना लिखित साहित्य कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना हो, और सबसे जरूरी बात, उसकी ये साहित्यिक परंपरा किसी और भाषा से उधार ली हुई न हो। मतलब वो अपने आप में एक मौलिक, एक ओरिजिनल विरासत हो। और हाँ, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट या सम्मान नहीं है। इस दर्जे के साथ बहुत कुछ आता है। असली फायदे, जैसे उस भाषा के लिए खास स्टडी सेंटर्स बनाए जाते हैं, रिसर्च के लिए अच्छी खासी सरकारी ग्रांट्स मिलती हैं, और जो विद्वान इसमें काम करते हैं उन्हें बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो एक तरह से उस भाषा को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी 11 भाषाओं की लिस्ट दिखती कैसी है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। शुरुआत हुई थी 2004 में तमिल के साथ, फिर 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया ठीक 20 साल बाद, 2024 में, जब एक साथ, जी हाँ, एक साथ 5 भाषाओं ने इस लिस्ट में एंट्री ली। अब एक जरूरी सवाल, ये सारे फैसले लेता कौन है? क्या इसकी कोई प्रक्रिया है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में, जो भारत की भाषाई विविधता की बुनियाद है। हमारे संविधान के आर्टिकल्स 343 और 344 ये केंद्र सरकार की भाषा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन साथ ही एक बहुत प्रैक्टिकल कदम भी उठाया गया। संविधान लागू होने के बाद 15 साल तक अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखा गया, ताकि देश का कामकाज स्मूथली चलता रहे। संविधान यही नहीं रुकता, वो राज्यों को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हो, तो वहां सारी कार्यवाही के लिए अंग्रेजी को ही मानक भाषा बनाया गया। क्यों? ताकि पूरे देश में कानून की व्याख्या और समझ में एक रूपता बनी रहे, कोई कंफ्यूजन न हो। और शायद सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि हमारा संविधान हम जैसे आम नागरिकों के भाषाई अधिकारों का भी ख्याल रखता है। हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा पाने का हक है। और इतना ही नहीं, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अगर हमें इस पूरे मामले को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट अब काफी बड़ी हो गई है, लगभग दोगुनी। 2024 में 5 नई भाषाएं जुड़ गई हैं। दूसरी बात, ये कोई मामूली टैग नहीं है। ये दर्जा सिर्फ उन भाषाओं को मिलता है जिनका कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना अपना मौलिक साहित्य हो। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये पूरी पॉलिसी हमारे संविधान के उस मजबूत ढांचे पर टिकी है जो भारत की जबरदस्त भाषाई विविधता को बचाता है और बढ़ावा देता है।
तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक साथ 5 भाषाओं को ये सम्मान मिल सकता है, तो क्या ये दरवाजा अब और भाषाओं के लिए भी खुल गया है? भविष्य में कौन सी अगली भाषा हो सकती है जो इस प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने का दावा पेश करे? सोचने वाली बात है।